भाई लोग हमारे पीछे देखिए एक ट्रैक्टर लगी हुई है और ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली है। ट्रॉली में देखिए गट्ठर, ये भूसा की बहुत बड़ी बड़ी बोरियां हैं। अभी अभी हम लोग इसमें 1 घंटे से मेहनत किए हैं, तब जा कर के ये सब के सब बोरियां इस ट्रॉली में लोड हुई हैं। ये वही बोरियां हैं जिसमें भूसा पड़ा है। और आप लोग को तो मालूम ही होगा कि अगर हम पशु रखे हुए हैं तो उन्हें चारे की आवश्यकता है। अगर आप भी रखे हैं पशु तो उनको भी चारे की आवश्यकता है। हमारे तरफ कुछ समय से भूसा की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो रही है, तो हम सोचे कि कहीं से भूसों को ख़रीद के स्टॉक कर लें, इकट्ठा कर लें कि भविष्य में भूसा की किल्लत जो हो उसका सामना ना करना पड़े, यानी भूसा कम ना हो हमारे पास। हम देखिए हमारे सहयोगी बिट्टू हैं, बिट्टू के ही गांव में हमें भूसा मिला था आज से ठीक 15 दिन पहले, है ना। काफ़ी मेहनत से हम लोग इस भूसा को भी इकट्ठा किए हैं। भूसा की काफ़ी किल्लत है। अगर हमारे खेत की तरफ आएंगे या किसी भी हमारे एरिया में आएंगे तो भूसा का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। होड़ मची रहती है कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। काफ़ी मेहनत से हम लोग इस ट्रॉली में 2 ट्राली भूसा को इकट्ठा किए हैं। अब जैसे ये बड़ी बड़ी जो बोरियां हैं बस जाएगी, देखिए बड़ी रस्सी के द्वारा बांधी जा रही है। जैसे ही बांध दी जाएगी इसके बाद हम इस भूसा को उचित जगह पे ले जाएंगे। हमारे सहयोगी बिट्टू लगे हुए हैं इस बोरी को बढ़िया से बंधवाने में। बोरी को कस कस के एक रस्सी से बांधा जा रहा है ताकि रास्ते में ढीले होकर के बोरी ना गिरे। सभी के सभी बोरियां इस रस्सी के द्वारा बांध दी गई है ताकि रास्ते में ये हिल डुल के गिरे नहीं। ड्राइवर भैया भी हैं, ये भी काफ़ी परेशान हो गए इसको लोड करते करते, ये भी हाथ बटाए हैं। अब बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि विपिन भाई जो बच्चियाँ खरीदे थे चौसा के मेला मंडी से वो कहाँ है। आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अति शीघ्र ये देखिए ये बच्चियाँ। ओए बाछड़ी, अभी इनका कोई नामांकन नहीं किया गया है। इनको हम जब भी आते हैं यहाँ पे तो जरूर इनको खिलाते हैं। ओहो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाछड़ी बाछड़ी बाछड़ी। खाने में क्या क्या खा रही है? अभी गेहूं का दलिया खा रही है, चुन्नी खा रही है, चोकर खा रही है, गेहूं का छिलका। ये खाता लू। अच्छे जगह पे हो, ठीक है ना। चलो इनको भी दिखा दीजिए। ये वही भैंस है जिसका दूध का रिकॉर्ड टाइम का कितना रहा है? 10 से 11 लीटर एक टाइम का दूध का रिकॉर्ड रहा है। ये वही मिनी भैंस है जो आप लोग देखे होंगे, जिसका कीमत 3 लाख से ऊपर था। इसको खरीद करके यहाँ पे लाया गया है ना। इसके पास बच्चा पड़ा है, 7 महीने का बच्चा रहा, वो 7 महीने का बच्चा है। ये भैंस गुड्डू भैया की है ना। काफी बड़ी कदकाठी में है और ऊंची भी है। ये करीब 4 महीने की गाभिन भी है। ठीक हो ना। अब जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो क्या बोलते हैं? ठीक है। अभी भी टाइम का दूध ये 6 लीटर 7 लीटर कर रही है। देखिए 2 भैंस में देखिए क्या फर्क है। ये भी भैंस को देखिए और ये भी भैंस को देखिए। इसका कालापन देखिए, ये कौन सा काला है। इसकी काली जो है बिल्कुल कालापन इसको बहुत अलग बना रही है ना। और ये दिखाइए, इसको घुमा दे। नहीं घुमाइए, आज घुमा ही दीजिए ताकि लोग देखें और समझें इसको अच्छे से। देखिए क्या बोल रहे हैं। आराम से घुमाइए, आराम से। उधर ही जा रही है। बड़ी कदकाठी की है और बड़ी बॉडी की भैंस है।
आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। इस भैंस के जो मालिक हैं अब वो ये बिट्टू हैं। बिट्टू थोड़ा सीधा ले चलिए तो इनको। बहुत सुंदर। 4 महीने की ये गाभिन है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। इस तरह की भैंसों का मिलना मुश्किल होता है। जो रिकॉर्डेड भैंसें हैं हम नहीं चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि अपने लोग उसको रखें। अच्छी भैंसों का मिलना मुश्किल होता है, बार बार नहीं मिलती है। बिट्टू की इच्छा थी कि हम इस भैंस को ले लें, तो वो इस भैंस को ले लिए। ठीक है ना? ये रोडा सही पड़ी, ये सही पड़ी। बढ़िया। जा। रास्ते में जब इस गाड़ी को लेके आ रहे थे तो क्या हुआ, इसका मोबिल कम होने की वजह से ये इंजन सीज हो गया है। अब सीज होने का मतलब ये नहीं कि इंजन ही पूरा ख़राब हो गया है, ये धुआं लगती है मारने, है ना? तो धुआं मार रही है अब गाड़ी। इसके आवाज़ में परिवर्तन आ चुका है, खट 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 कर रही है थोड़ी सी। जब हम इसको ठीक करेंगे तब आप लोग देखिएगा कि हम किस तरीके से इसको ठीक करेंगे। ये मेरा पुराना काम रहा है। बहुत पहले हम गाड़ी भी बनाने का काम कर रहे थे। भाई लोग ये सब देख रहे हैं ना, ये सब हालत बन रही है अब। पहले क्या था कि खेतों में पराली देखने को मिल जाता था इस तरह से, जिससे पशु थोड़ा बहुत खा पी के भी रह जाते थे, घास चर लेते थे। लेकिन अब हालत ये बनी हुई है कि लोग अपने अपने खेतों में आग लगा दे रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या हो जा रही है। जैसे इधर देखिए, इधर हार्वेस्टर से हार्वेस्ट किया हुआ जो ये है जगह, इसमें गाड़ी चला करके भूसा तैयार किया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे तो इसको भी नष्ट कर दिया जा रहा है जला करके। और कहीं कहीं पे लोग कह रहे हैं कि भैया भूसा ना बनाओ। तो भूसा का मिलना मुश्किल हो गया है। अब हमारा अपना खेत है, लेकिन क्या है कि भूसा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ कमी ना हो भविष्य में। हो सके तो अगर हम मवेशी कोई बढ़ाए तो उन्हें भूसा की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए हम इस भूसा को दूसरे गांव में ख़रीद ही लिए थे, पहले ही ख़रीद लिए थे, ताकि हमें दिक्कत ना हो। बिट्टू के गांव में ये भूसा मिला था, वो भी मालूम चला कि बिट्टू के गांव के बाहर वाले खेत में ट्रैक्टर आई हुई है बिहार से जो भूसा बना रही है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, पानी समोसा सब लेके, और ड्राइवर को खुश किए कि भैया हमें भूसा दे दीजिए, तब जाके वो भूसा भी दिया था हमें। क्या बिट्टू? जी। कहीं कहीं पे जो किसान अपने खेतों में आग लगा दिए हैं, तो इन लोग को दाना और चारा मिलना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे अगर खाली है तो सही है, इन लोग का भोजन का काम चल जाता है।
गर्मी काफ़ी बढ़ चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं पानी जूस लेना ज़रूरी है। कैसा है? ड्राइवर भैया बोले कि हमको गन्ना का जूस चाहिए, तो उनके लिए हम गन्ना का जूस का प्रबंध करवा रहे हैं। डालो बाबू मशीन में, डालो एकदम दबा के। सही बात है। सस्ता भाव 100 में 3 किलो खाली आज जुम्मा का वजह से रेट की खत्म कर। रुको रुको, खबर आमद खराब नहीं बाबू कना कुल बेच गली मन बा बच्चा रही। मौसमी फल है और यह सब फल खाना जरूरी है ना। सीजन में एक खाली जरूर है कि खाई जाला पूरा। कुछ खा चाहे मत खा, मगर खा खाली इसको खाना जरूरी है। थोड़ा बाकी डबल कर दीजिए। डबल कर दीजिएगा भैया। 100 रुपये में 3 किलो दे रहे हैं। और दे दें? रहने दीजिए, बहुत है इतना। यहाँ से घर के लिए नाशपाती लिए हैं और यहाँ देखिए ट्रैक्टर भी आ गया। रास्ता थोड़ा ख़राब था इसीलिए भैया धीरे धीरे इसको लेके आए हैं। आगे अब रास्ता सही हो जाएगा। बहुत दुखद, ये देख रहे हैं सब के सब लोग अपना अपना खेत में जो पराली है उसको जला रहे हैं। इससे क्या होगा कि दाना भी जल जाएगा जो चिड़िया खाती है, और उसमें जो छोटे मोटे जो घास उग रहे हैं वो भी नष्ट हो जाएगी। आने दीजिए धीरे धीरे। ड्राइवर भैया का अनुभव काफ़ी ज़्यादा रहा है ट्रैक्टर चलाने में। सकरे रास्ते से होते हुए ये सब के सब भूसा को सुरक्षित हमारे उचित स्थान पे ला दिए। ये वही जगह है जहाँ पे हमारी अपनी गाय रहती हैं। बिट्टू ड्राइवर भैया को दे दीजिए खाने के लिए। बोलिए कि इसको फोड़ के खाएं। इसको फोड़िए और खाइए। स्वाद कैसा है? मीठा है? ठीक है। मौसम में मौसमी फल खाना चाहिए, पानी की पूर्ति करेगा ये फल। खा जाओ। मेहनत काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा है और ऐसे में देखिए पसीना ही पसीना। ये मेहनत है मेरे भाई। यस बाबू, क्या खा रहे हो?
यश बाबू क्या खा रहे हो यश बाबू? इधर दिखाओ। मूंगी दाल। इधर देखो। ठीक हो ना? और ये क्या है? आम है। अच्छा ये क्या कर रहे हो यश बाबू? तेंगे तेंगे चले चले। आइए उधर उधर से आइए। आइए 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 आराम से आइए। छोड़ो छोड़ो। यश बाबू काफी जिद कर रहे थे कि हमारी साइकिल को बनवा दीजिए। दूसर की साइकिल? यश बाबू की एक जो छोटी सी साइकिल है वो थोड़ी सी उसमें चैन की प्रॉब्लम आ गई है। चैन बार बार उतर जा रहा है। तो यश बाबू की साइकिल को हम लोग लेके चलेंगे बाजार और वहाँ पे ठीक कराएंगे। क्या यश बाबू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यश बाबू की साइकिल आ चुकी है गाड़ी के अंदर और यश बाबू चुपचाप अब चिंतन मनन कर रहे हैं। यश बाबू की अब साइकिल बन जाएगी, है ना? हम लोग दिलदार नगर बाजार ही जा रहे हैं। अपना नजदीकी गांव के करीब ही दिलदार नगर बाजार लगता है। करीब वही 5-6 किलोमीटर की दूरी पर। यश बाबू की साइकिल देखिए पीछे आ गई है। यश बाबू के दादा लेके आए हैं, यानी बाबा। हम लोग की तरफ बाबा बोलते हैं, यानी हमारे पापा। क्या कुछ बोलिए? हाँ बोलिए। यश बाबू एक बात बताइए, स्कूल में कैसे पढ़ते हो? क्या क्या पढ़ रहे हो इस समय? ABCD? ABCD से काम चलेगा? एकदम बन जाएगा। यश बाबू काफी उत्साहित है और जैसे ही हम दुकान पे आए ये बोले कि पापा बन जाई। आओ बस 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 यहीं पे यहीं पे यहीं पे। यश बाबू के साइकिल में एक दिक्कत ये थी कि अगर चैन उतर भी जाता था तो ये चक्का जो पहिया है वो नहीं चल पाता था। थोड़ा आगे बढ़ाओ मिस्त्री भैया के दम। यश बाबू अपनी साइकिल बनवाने में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी नज़र जो है किधर जा रही है? इधर चाट की तरफ जा रही है। इनका विचार है कि पेप्सी पिए। पेप्सी पियोगे? ये कुल खाएंगे ये सब। चलो साइकिल बनवा लो, इसके बाद चलेंगे। उधर उधर ना ले जाओ, मेन रोड में इधर ले आओ, इधर इधर ले आओ।
इधर ले आओ, चलो। यस बाबू काफ़ी प्रसन्न है। डालिए इसको, हटिए हटिए हटिए, हमको डालने दीजिए इसको। चलिए खिला देते हैं। बाबू बोल रहे हैं कि हमको कुछ खिला दो पिला दो। आओ चलो, क्या खाओगे, क्या खाओगे? यस बाबू चलेगा ना? अंगूर नहीं, ये मौसम में अंगूर ना खाओ। बढ़िया पड़ी बाबू। ये खाया जाता है, ये भी खाया जाता है। ये क्या है? ये ले लो। ये क्या है यस बाबू? आम। अंगूर है। एक किलो दे दो। अब बाजार में आम आ चुका है। आलू आलू गिर गया। ओहो, एक भले व्यक्ति आलू ले जा रहा था, वो आलू गिर गया है। यस बाबू की नज़र पड़ गई ना। इधर देखो ना, तो भैया मार देंगे कांटा। का भैया कांटा पूरा खींचे। घास से नहीं कहीं कांटा मतलब 25-50 ग्राम से। यस बाबू के लिए सब नया हो रहा है। हाँ, सब मशीन अलग अलग है, इनका कहना है। आ जाइए, आइए इधर। सरसों की खली के लिए आए हैं। अब यहाँ से हम लोग खली लेंगे, इसके बाद घर की तरफ रवाना होंगे। अब रात होने को हो गया है, और ऐसे में देखिए यस बाबू अपने लिए फल लिए हैं। आम लिए हैं, सेब लिए हैं। बाबू खोलो दरवाज़ा, दरवाज़ा खोल के डालो। और हम गाय के लिए ये खरी लिए। खोलो। क्या 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 हो गई? ई लो, बंद करो। कहाँ पे? यहाँ अलग अलग तरह की डिमांड कर रहे हैं। इनका विचार है कि हम पेप्सी पियेंगे, अंडा खाएंगे ना। हाँ, ये पी लो। हाँ, सीढ़ी नहीं है। इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर आ रहा है आपको। ये लो, इधर आइए, इधर आइए। आराम से, आराम से। कैसा? हाँ, नीक। हाँ हाँ, जब से हम आए थे यहाँ पे तो इनकी साइकिल बिगड़ी थी, तो साइकिल बनवाए। फिर बोले कि हमको पेप्सी पिला दो, हमको ये कर दो, कभी का परेशान कर रहे थे। अब इनको हम दे दिए तो देखिए काफ़ी खुश। ठीक है ना?